Assalamu alaikum viewers, welcome to India's medical education. This is me Nasir Manzoor and today we are going to talk about the SPSC Staff Nurse BPS 16 Past Paper 2019. डियर फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टाफ नर्स बीपीएस 16 का पास पेपर 2019 में जो आया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास MCQs है। द वेयर इज द एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिंथेसाइज। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो हार्मोन कौन सी जगह पे हमारी बॉडी में बेसिकली सेंसिटाइज होता है? तो ऑप्शन है ए लिवर, बी पे किडनी, सी पे स्प्लीन और डी पे थायराइड। जो लिवर होता है वो अल्बुमिन वगैरह को सेंसिटाइज करवाता है। किडनी हमारे एरिथ्रोपोइटिन को सेंसिटाइज करवाते हैं जो हमारे रेड ब्लड सेल बनाने में हेल्प करते हैं। सी पे इंसुलिन, इंसुलिन जो होती है वो प्रो इंसुलिन, जो स्प्लीन जो होता है प्रो इंसुलिन जो हार्मोन होता है बेसिकली प्रोटीन होता है उसको सेंसिटाइज करवाती है। थायराइड भी थायरोग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है उनको सेंसिटाइज करवाती है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हुआ? किडनी। सेकंड नंबर पे है रूट ऑफ ट्रांसमिशन हेपाटाइटिस इज। हेपाटाइटिस का जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो बेसिकली अगर ओवरऑल से पूछा जाए तो फीको ओरल रूट है। वैसे अगर ये ए और ई जो होती हैं हमारे हेपाटाइटिस के टाइप जो होते हैं उनका जो रूट है वो फीको ओरल ही है, लेकिन जो बी सी डी जो हैं उनका पेरेंटल या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रूट होता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि प्लाज्मोडियम, विच प्लाज्मोडियम काजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया बेसिकली जो हमारी माइक्रो सर्कुलेशन होती है ब्रेन की उन पे इफेक्ट करता है। तो उनका कौन सा काजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है जो मैलिग्नेंट मलेरिया करवाता है? तो ए पे हमारे पास फाल्सीफेरम वाइवेक्स आ जाता है, फाल्सीफेरम आ जाता है और फिर ओवल आ जाता है, फिर हमारे पास पी मलेरिया प्लाज्मोटिक मलेरिया आ जाता है। तो बेसिकली जो इसका राइट ऑप्शन है वो फाल्सीफेरम है। फाल्सीफेरम ही हमारा मैलिग्नेंट मलेरिया करवाता है। फोर नंबर पे है व्हेन क्लाइंट हैज अ लेफ्ट साइड वीकनेस व्हाट साइड ऑफ द स्वेटर स्लीव्स पुट ऑन फर्स्ट। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर कोई आपके पास पेशेंट है जिसकी लेफ्ट साइड वीकनेस है तो उनको क्या करना चाहिए, कौन सा स्लीव्स पहले पहनना चाहिए? तो ए पे हमारे पास राइट साइड कह रहे हैं, फिर लेफ्ट साइड कह रहे हैं बी पे, सी पे बोथ स्लीव्स और पेशेंट की चॉइस है। तो हम ज़्यादातर पेशेंट को एडवाइस करते हैं जो जिस साइड पे आप वीकनेस हो पहले वो आप करें काम, ठीक है, पहले वो स्लीव्स आप पुट ऑन करें अपनी बॉडी पे। 5 नंबर पे आता है इन्फॉर्मेशन गिव्स एज अ सफर्ड अबाउट हिज इलनेस टर्म्ड एज। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह का है कि अगर कोई पेशेंट है वो खुद से मतलब फील कर रहा है अपनी इलनेस, सब्जेक्टिव बता रहा है, तो हम उनको कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? तो सिम्टम करते हैं उनके लिए। साइन जो होता है ए पे इन्होंने साइन दिया है। साइन तो हमें नज़र आ रही होती है बेसिकली ऑब्जेक्टिव होती है, और सिम्टम्स जो पेशेंट खुद फील कर रहा होता है और वो सब्जेक्टिव होती हैं। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन तो हमें पेशेंट बता रहा है तो ये ऑब्जर्वेशन हमारी नहीं हुई, ये पेशेंट की हुई है। और डायग्नोसिस तो इस पे नहीं बनती, डायग्नोस तो आगे चलकर बनती है दूसरी चीज़ों पर। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एमन इज अ मोर रेस्पॉन्सिबल एनी बॉय इन हिज क्लास। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं देन सम, देन अदर, देन सी पे देन अदर और नन ऑफ देम। अच्छा, यहाँ पे लॉजिक ये यूज़ की गई है कि जो देन है बेसिकली यहाँ पे आएगा तो देन अदर ही आएगा, लेकिन इसमें दो देन यूज़ किए गए हैं। THAN जो होता है देन बेसिकली कंपैरिजन के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे एमन का कंपैरिजन हो रहा है दूसरी क्लास के बॉय से। तो THAN वाला जो देन होता है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। THEN के लिए जो देन होता है वो बेसिकली टाइम को शो करता है, इस टाइम पे देन मैं ये करूँगा वो करूँगा, ठीक है, ये टर्म आपने सुने होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या है? THAN अदर, देन अदर, ठीक है। 7 नंबर पे आ जाता है फोटो रिसेप्टर ऑफ आई प्रेजेंट इन। जो फोटो रिसेप्टर होते हैं हमारे आई के बेसिकली हमें दिखने में जो हेल्प करवाते हैं, तो वो हमारे कौन से आई के पार्ट में होते हैं बेसिकली? तो आइरिस, आइरिस में, या बी रेटिना और सी पे मिक्स्ड आ जाता है और डी पे ऑटोनोमिक नर्व। तो बेसिकली जो फोटो रिसेप्टर होते हैं ये हमारे एक किस्म के न्यूरॉन ही होते हैं हमारे ब्रेन के, जो हमें बेसिकली रेटिना से एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसको एक पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं फोटो रिसेप्टर। तो बेसिकली ये क्या वहाँ पर होते हैं? रेटिना में होते हैं। राइट ऑप्शन इज रेटिना।
8 नंबर पे आ जाता है अ नर्व विच कैरीज अ मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऐसी नर्व कौन सी होती हैं जो हमारे ब्रेन से लेके मैसेज हमारी बॉडी तक पहुंचाती हैं? ए पे सेंसरी नर्व आ जाता है, बी पे मोटर नर्व, मिक्स नर्व, ऑटोनॉमिक। तो आपको ये पता होगा कि मोटर नर्व जो होती है वो हमारी ब्रेन से लेके बॉडी तक मैसेज पहुंचाती है। सेंसरी जो नर्व होती हैं वो हमारी बॉडी से लेके ब्रेन तक पहुंचाती हैं। मिक्स नर्व वो नर्व जो मोटर का भी काम करती हैं और सेंसरी का भी काम करती हैं। जो ऑटोनोमिक नर्व्स होती हैं वो बेसिकली इनवॉलेंट्री जो हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं उन पे काम कर रही होती हैं। द 9 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है द सुइज कैनाल इज इन। सुइज कैनाल कौन सी जगह पे? ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमर्स बीपीएन 17 की जो इंटरव्यू थे उनमें भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये बार बार आया गया है हमारी कमीशन में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सुइज कैनाल बेसिकली एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाया गया है जो इजिप्ट ने बनाया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन पानामा भी दिया गया है, स्विट्जरलैंड और स्वीडन भी दिया गया, लेकिन राइट ऑप्शन क्या है? इजिप्ट। 10 नंबर पे आ जाता है विच आर द फॉलोइंग इट इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि जो नीचे फ्लूइड दिए गए हैं इनमें से कौन सा इंट्रावेस्कुलर मतलब जो वेसल्स में है वो कौन सा फ्लूइड है? बेसिकली प्लूरल है, प्लूरल हमारे टिश्यूज में होता है, और लैम्प है। लैम्प फ्लूइड जो होता है हमारा इंट्रावेस्कुलर होता है बेसिकली, और साइनोवेल है वो भी हमारे जॉइंट में पाया जाता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा बेसिकली होता है इंट्रावेस्कुलर, लेकिन वो पार्ट हम होता है हमारा एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड का। तो हमें इसे जो राइट ऑप्शन होगा जो मोस्ट मतलब रिलेटिव होगा वो लैम्फ है इसका। देन 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास प्रिकॉशन यूज्ड व्हेन केयरिंग अ रूबेला पेशेंट। अच्छा, रूबेला पेशेंट जो हम डील कर रहे होते हैं तो उसके लिए कौन सा मतलब हम यूज़ कर रहे होते हैं प्रिकॉशन? तो इसमें कॉन्टेक्ट दिया गया है, कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट और यूनिवर्सल या हैंड वॉशिंग। बेसिकली ये ड्रॉपलेट जो होता है उससे फैलता है, तो ड्रॉपलेट इज अ राइट आंसर। कार्टिजोन, कार्टिजोन बेसिकली आपको पता है ये कॉमनली यूज होता है। ये क्या है पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में, कि प्रोटीन है, स्टेरॉइड है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये हमारी किडनी से रिलीज होता है। एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं कि ईस्ट साइड ऑफ द किडनी वो रिलीज करवाते हैं, और इससे दो डिजीजेस भी होती हैं जो एडिसन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम। तो ये आपको याद रखना होगा कि कार्टिजोन बेसिकली स्टेरॉइड होता है। 13 नंबर पे आता है कि हाइपोकैलेमिया एक कंडीशन है जहाँ पे सीरम कौन सा लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, हम उसे हाइपोकैलेमिया टर्म देते हैं। तो कैल्शियम आ रहा है, पोटासियम आ रहा है, क्लोराइड और बाइकार्ब। तो हाइपोकैलेमिया बेसिकली टर्म यूज होता है पोटासियम के लिए, ठीक है। नंबर 14 पे हमारा इंग्लिश का इन्होंने एंटोनियम पूछा है कि बरिन जो है उसका एंटोनम क्या है। तो बरिन बेसिकली फर्टाइल चीज़ें होती हैं जो मतलब जहाँ पे जरखेज बोलते हैं हम, वो होती हैं। यहाँ पे रेडियंट दिया गया है, इनफर्टाइल, फुल, बेसिक। तो इसका राइट ऑप्शन है इनफर्टाइल, ठीक है। 15 नंबर पे है द बेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज। अच्छा, ये हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था स्टरलाइजेशन के मेथड में। तो उनमें एक हमने ऑप्शन बताया था कि इंसिनरेशन जो होता है बेसिकली हॉस्पिटल में यूज़ होता है एक मखसूस टेम्परेचर पे, 500-600 सेल्सियस टेम्परेचर पे यूज़ होता है, और उसमें हम हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है वो डिस्कार्ड कर रहे होते हैं और उसको जला रहे होते हैं बेसिकली। इसमें फमीगेशन भी आ रहा है, सनलाइट और बड़ी कुछ होते हैं कि यार हॉस्पिटल में तो फमीगेशन ज़्यादा यूज़ होती है, तो फमीगेशन है नहीं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो वेस्ट की बात आ रही है तो इंसिनरेशन होगा, ठीक। देन हमारे पास आ जाता है द क्लाइंट नीड टू बी द रीपोजिशन बट द पेशेंट इज हैवी, नर्स इज नॉट श्योर टू मूव द पेशेंट अलोन, नर्स शुड। इसमें यह कि पेशेंट है हमारे पास, उसको पोजीशन दिलानी और पेशेंट हैवी है, तो नर्स को मतलब यकीन नहीं है, वो कंफर्म नहीं है कि वो अकेली कर सकती है। तो नर्स को क्या करना चाहिए? अकेले ही खुद ही करे उसकी पोजीशन, या हेल्प के लिए अपने स्टाफ को बुलाए, या उनके फैमिली मेम्बर्स को बुलाए, या अपना दूसरा ऑब्जेक्ट करे उसको छोड़ दे। तो कॉमनली हम हॉस्पिटल में क्या कर रहे होते हैं, अपने जो नेक्स्ट स्टाफ होता है हमारे साथ जो कोलीग होता है हम उनको ही बोल रहे होते हैं कि भाई आ जाओ, इसको हम पोजीशन करवाएं पेशेंट। द राइट ऑप्शन इज आस्क फॉर द हेल्प टू द स्टाफ। 17 पे है क्वेश्चन इट्स अप्रोप्रिएट टू शेयर इंफॉर्मेशन पेशेंट विथ। मतलब ये बात सही है कि मतलब हम जो इंफॉर्मेशन पेशेंट की शेयर करें वो किससे करें? तो फैमिली मेम्बर में भी हम करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक बंदा उनका फैमिली मेम्बर का सिलेक्ट होता है जिनको हम इंफॉर्मेशन देते हैं।
और नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट जिसको मैं ओवर दे रहा हूँ, तो जाहिर बात है मैं उनसे तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। फ्रीक्वेंटली बेसिस पे हम क्या कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल में शिफ्ट चेंज होती है तो हम पेशेंट का ओवर दे रहे होते हैं दूसरे स्टाफ को। तो राइट ऑप्शन इसका है नेक्स्ट शिफ्ट स्टाफ। फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकते, एनीवन, दूसरा कोई, किसी को नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 18 नंबर पे क्वेश्चन है, द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इज 0.125 mg ऑफ डिजॉक्सिन, अवेलेबल डोज इज 0.25 mg, हाउ मेनी टेबलेट्स विल यू गिव। अब हमारे पास डिजॉक्सिन टेबलेट है जिसका ऑर्डर हुआ है 0.125 mg, लेकिन हमारे पास अवेलेबल जो है 0.25 mg है। तो हम क्या करेंगे, 0.125 mg को डिवाइड करेंगे 0.25 mg के साथ, तो हमारे पास राइट ऑप्शन निकल आएगा। तो 1 टेबलेट बताया गया है ए में और बी में, और 1/5 बताया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है 1/5 है। देन 19 नंबर पे है हमारे पास 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन इज टू बी इन्फ्यूज्ड इन 8 आवर्स, हाउ शुड बी रेट ऑफ द फ्लो मीटर पर मिनट। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, पहले तो हम ml निकालते हैं। ml जो है बेसिकली हम अगर 1000 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास 125 ml पर आवर निकल आएगा। फिर जो r होता है बेसिकली हम अपना जो ड्राफ्ट फैक्टर होता है 15 से हम पहले N2 करेंगे, फिर उनको जो डिवाइड करेंगे 8 से, हम उसके टाइम के साथ, हम जब इसका फार्मूला है बेसिकली टाइम के साथ उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो राइट ऑप्शन हमारे पास 30 ड्रॉप्स पर मिनट आ रहा है। देन 20 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द बेस्ट कम्युनिकेट विद क्लाइंट हु इज अ टोटली डीफ। डीफ जो क्लाइंट होगा बिल्कुल ही, उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं नॉर्मली प्रोफेशनल और हॉस्पिटल सेटअप में। तो यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। स्पीक लाउडली, आप तेज़ बात करेंगे। जो टोटली डीफ है उससे तेज़ बात करने में क्या फ़ायदा मिलेगा आपको। सेकंड नंबर पे बी है कि राइट इन्फॉर्मेशन, आप कुछ लिख कर उसको देंगे, ये अच्छी बात है, ये एक प्रोफेशनल अंदाज है। अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, स्माइल रिपीटली, ये इससे रिलेटेड भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, राइट इन्फॉर्मेशन आप लिख कर देंगे। 21 पे है, कनाडा का कैपिटल सिटी कौन सा है। टोरंटो दिया गया है, ओटारिया, मॉन्ट्रियल। तो ओटावा जो है बेसिकली इसका राइट ऑप्शन है, कनाडा का कैपिटल ओटावा है। 22 पे ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर यूज फॉर द एनाटॉमिकल वेस्ट इन द हॉस्पिटल। एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए कौन कौन से जो कलरिंग नीचे दी गई है, कलर जो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल होते हैं, तो एनाटॉमिकल वेस्ट बेसिकली कौन से कलर में जाता है। तो राइट ऑप्शन है येलो। येलो जो होता है बेसिकली उसमें हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा होता है, एनाटॉमिकल जो होता है। रेड में जो हमारे डेंजर वगैरह होता है वो चीज़ें जा रही होती हैं, ब्लेड वगैरह सारी चीज़ें इस तरह की। 23 पे है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जुल्फ़कार हिज डैश हिज हाउस लास्ट ईयर। तो इसमें ऑप्शन बेसिकली आ रहा है सेल। तो सेल जो है वो फर्स्ट हमारा प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है, तो ये लास्ट ईयर की बात हो रही है। तो सोल्ड जो है बी बेसिकली इसका राइट ऑप्शन है, जिसमें पास की बात कर रहे हैं और हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। सेल्स अगर प्रेजेंट में होता तो हम सेल्स भी लगा सकते थे, क्योंकि जो सुलभकार है वो बेसिकली थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, वर्ब के साथ एस कनेक्ट कर रहे होते हैं। और नन ऑफ देम, ये भी इनका राइट ऑप्शन नहीं है। सोल्ड जो है राइट ऑप्शन है। 24 पे है, मेथड ऑफ द पेशेंट ब्रीथिंग पैसिवली इज। पैसिवली बेसिकली किस तरह से पेशेंट को हम ब्रीथिंग करवाते हैं। तो स्पॉन्टेनियसली अगर होता तो वो पैसिव नहीं होता, वो तो एक्टिव है। अगर पेशेंट खुद से ले रहा है स्पॉन्टेनियसली, हम उसे कहते हैं आर्टिफिशियल। बेसिकली हम पेशेंट को सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन जो दे रहे होते हैं वो होती है, और वो पैसिव होती है। मतलब पेशेंट खुद एफर्ट नहीं करवा रहा, हम एफर्ट दे रहे हैं उससे आर्टिफिशियली ऑक्सीजन। डीप ब्रीथिंग भी नहीं है पैसिव, और कुस्मल वो भी एक डीप रिपीट ब्रीथिंग होती है, जल्द जल्द में जो पेशेंट ब्रीथ कर रहा होता है, कुस्मल ब्रीथ भी कहते हैं उसे। तो ये भी नहीं, राइट ऑप्शन है इसका आर्टिफिशियल पे। देन 25 पे आ गया है क्वेश्चन हमारे पास कि विच टेम्परेचर कंसिडर मोर एक्यूरेट। ये हमने F1 में भी पढ़ा है कि नॉर्मली जो टेम्परेचर एक्यूरेट बिल्कुल रिजल्ट देता है वो हमारा रेक्टल ही देता है। तो इसका राइट ऑप्शन आप याद कर लें, रेक्टल है। वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ द मुगल एम्पायर जहांगीर। जहांगीर जो थे मुगल एम्पायर से एक जाने माने एम्पायर हैं,
उनका जो मकबरा है वो कौन से पाकिस्तान के शहर में है? तो मुल्तान में नहीं है, लाहौर में है, कराची में भी नहीं है, पेशावर में भी नहीं है, तो इनका लाहौर में है। राइट ऑप्शन क्या है? लाहौर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस की हमने बात की थी, तो बेसिकली वो फेकोरल रूट ही है, वाटर बॉर्न से होती है ज़्यादातर, तो हमने इसको इंडिकेट ज़्यादा किया कि वाटर बॉर्न से, ब्लड बॉर्न, एयर बॉर्न, प्लेसेंटल नहीं होती है। 28 पे आ जाता है, विच टाइप ऑफ प्रिकॉशन नर्स शुड यूज व्हेन केयरिंग अ पेशेंट मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कोई फैलने वाली बीमारी तो है नहीं, तो इसके लिए हम ना एयरबॉर्न, ना ड्रॉपलेट, ना कॉन्टैक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो नॉर्मली हम दूसरे पेशेंट पे यूज़ कर रहे होते हैं वही करेंगे। देन हमारे पास टेंडन आ जाता है। टेंडन क्या होता है? बेसिकली टेंडन कनेक्ट विथ, तो इसका राइट ऑप्शन दिया गया है बोन टू मसल। जो टेंडन होता है बेसिकली बोन टू मसल को कनेक्ट करता है, उसे हम टेंडन कहते हैं। बोन टू बोन भी नहीं है, मसल टू मसल भी नहीं है, कार्टिलेज भी नहीं। फिर 30 नंबर पे आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ पेन। पेन की जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है हम वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम एसिटामाइनोफिन पे जाते हैं सबसे पहले, केटामाइन, टोराडोल या कोलिंडर मॉर्फिन, ये तो दूर की बात है। ये तो मतलब अगर हम हो जाते हैं एसिटामाइनोफिन से, फिर हम बाद में जाते हैं। लेकिन कॉमनली हम क्या कर रहे होते हैं? सबसे पहले एसिटामाइनोफिन दे रहे होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।